बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। अडियाला जेल में सैफर केस की समाअत और इमरान खान साहब भड़क गए। इमरान खान साहब क्यों भड़के, इस पर भी आऊँगा मैं। पहले मैं बात करता हूं, कल सैफर केस की समाअत थी। इसमें 4 अहम गवाहों को पेश होना था, क्योंकि अब फर्द जुर्म आयद होनी है और 4 गवाहान को कल पेश होना था सैफर केस में, और 4 गवाहान कल पेश हुए। पहले गवाह थे यूसुफ नसीम खोखर साहब, जो साबिक सेक्रेटरी दाखिला थे। ये रोस्टम पे आए, उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाया और चले गए। इसके बाद दूसरे गवाह अवैस इरशाद साहब, जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, और ये वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं अवैस इरशाद साहब, जिन्होंने आजम खान का 164 का बयान जो है पहले रिकॉर्ड किया था। क्योंकि अब आजम खान जब अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में आए और जब बयान अपना कलमबंद करवा रहे थे, तो उस वक्त जो है बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया, क्योंकि जो इमरान खान साहब के वकील ना सुलेमान गिल, जब आजम खान पहले जब आए थे इससे पिछली समाअत में अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में, तो आजम गिल उनके कान में सरगोशियां कर रहे थे, और जैसा वो कह रहे थे वैसा ही आजम खान जो है आगे जज साहब को जो बयान दे रहे थे। बहरहाल उसके बाद उन्होंने अपना बयान कराया, बयान करा के वापसी आया। फिर इमरान खान ने आजम खान को थपथपी दी, और उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि अब जो है आजम खान अपने बयान से मुकर गया, और क्योंकि आजम खान इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो आजम खान अपने बयान से मुकर गए, और अब इमरान खान सैफर केस में बरी हो जाएंगे, और अब इमरान खान का केस उड़ जाएगा और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो अब ये जो मैंने बताया ना कि अवैस इरशाद साहब ये आए और इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया अब्बुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में। इन्होंने कहा कि मेरी अदालत में आजम खान जब आए तो मैंने इनको मौका भी दिया, इनको मैंने कहा कि आप जाएं, सुकून से सोच लें, आप अकेले आके बैठे हैं, ना आपके कोई पुलिस होगी, ना कोई इदारे के लोग होंगे, ना मालूम लोग होंगे, आप जाएं, सोचें और उसके बाद अपना बयान कलम कराएं। बहरहाल फिर जो सारा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से गुजर के आजम खान आए, उन्होंने अपना 164 का मुझे बयान दिया, और वो तहरीरी भी दिया और ज़बानी भी दिया। उसके बाद जब उन्होंने बयान दिया, उसको तहरीर कर लिया गया, उसके आजम खान को दिया, आजम खान ने उस पर साइन किए, अंगूठा लगाया, उसके बाद मैंने उस पर स्टैंप लगाई, और वो बयान ओके हो गया। तो आजम खान का बयान अब जो उन्होंने दिया था 164 का पहले, अब वो भी अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में आ गया, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं आजम खान शायद अपने बयान से पीछे हट रहे हैं, शायद वो थोड़ा डगमगाएं, लेकिन अब वो वाला बयान जो उन्होंने पहले 164 का दिया था वो बयान भी आ गया, और उसके गवाह भी इसमें पेश हुए। इसके अलावा इनके तीसरे गवाह थे जो सुहेल महमूद साहब थे। सुहेल महमूद साहब को जब जैसे ही बुलाया रोस्टम में, उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा कि आएँ अब अपना बयान जमा कराएं, तो फौरी तौर पर जो है शाह महमूद कुरैशी अपनी फैमिली के साथ बैठे थे, तो वो उठ के फ़ौरन जो है सुहेल महमूद के बराबर में आकर खड़े हो गए, और उनको कहा कि भाई, और मैं जो है बता रहा हूँ कि सुहेल महमूद अच्छे इंसान हैं, ख़ानदानी इंसान हैं, शरीफ इंसान हैं, और कैसे एक एडवोकेट रिजवान अब्बासी जैसा जूनियर वकील जो जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए, ये आके जो है सुहेल महमूद साहब से सवाल करे। तो जज साहब ने कहा कि भाई जुम्मा जुम्मा 8 दिन, वो वकील है, उनका काम है, वो सवाल करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने बहरहाल उनको सवाल नहीं करने दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा नहीं, आप ये इनसे सवाल नहीं कर सकते, और ये इनसे कैसे सवाल करेंगे, इनको कुछ पता ही नहीं है। और शाह महमूद कुरैशी इस दौरान बात कर रहे थे, इसी दौरान इमरान खान जो अपनी बहनों के साथ बैठे थे लीमा, वो भी उठकर आ गए, और उन्होंने भी आके जो उनका तरीक़ेकार होता है उन्होंने भी शोर शराबा किया, और उन्होंने कहा कि जज साहब को, अबुल हसनात जुल्करनैन को कहा कि आप जो है डोनाल्ड लू के सहूलतकार हैं, और आप सब लोग डोनाल्ड लू को बचाने के लिए जो है ये सारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, ये कौम भी गुलाम नहीं है, और मैं नहीं सुनूंगा बात में, किसी की बात नहीं सुनूंगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने बड़ा शोर मचाया, और उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से अदालत नहीं चलाने दूंगा, क्योंकि फिर जज साहब ने कहा कि भाई मैं एक जज हूँ, मैं अपने केस की समाअत कर रहा हूँ, मैं क्यों डोनाल्ड लू की जो है उनके लिए काम करूंगा, या उनकी सहूलतकारी करूंगा, या उनको फेवर दूंगा, एक शवाहिद की बुनियाद पे आपके खिलाफ केस चल रहा है। बहरहाल फिर काफ़ी तलक कलामी हुई, फिर जज साहब ने गुस्सा किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को हटाया जाए। बहरहाल फिर धक्कम धुक्की करके इमरान खान साहब को वहाँ से हटाया और उनकी सीट पर बिठाया गया। फिर उसके बाद सुहेल महमूद से पूछा गया कि भाई अपना बयान दें, तो फिर सुहेल महमूद ने कहा कि जिस वक्त ये इमरान खान साहब की डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई, तो सिर्फ मैं नहीं था, उस वक्त जो है वहाँ पाकिस्तानी सफ़ीर भी थे, मिलिट्री अटैची भी थे, इसके अलावा डिप्टी हेड ऑफ मिशन भी थे। उन्होंने कहा कि उसके बाद जब साइफर आया तो हमने डिकोड करके इमरान खान साहब को भेज दिया। बहरहाल उसके बाद इमरान खान साहब के पास से वापस वो साइफर हमारे पास दोबारा नहीं आया, जब तक मैं सेक्रेटरी खारजा रहा। बहरहाल उनका बयान हुआ, उसके बाद फिर चौथे गवाह आए और उन्होंने अपना बयान दिया, वो भी चले गए। जब ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई, तो उसके बाद जो है जज साहब ने कहा कि ठीक है, अब इस केस की कल समाअत होगी और मैं इस केस की कल समाअत करूँगा। तो उस पर जो है अली बुखारी, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील है, वो फ़ौरन आ गए। उन्होंने कहा सर, आपने तो कहा था मैं बुध को इस केस की समाअत करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मंगल को मेरी लाहौर हाई कोर्ट में एक पेशी है और मेरी टीम भी नहीं होगी, तो लिहाजा कल की जगह बुध को इस केस को करें। तो जज साहब भी गुस्से में आ गए, क्योंकि उनके साथ जो किया गया, जो एक शाह महमूद कुरैशी ने, इमरान खान ने जो किया और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए,
वो गुस्से में आ गया तो उन्होंने अली बुखारी को कहा कि जब आपने अपने वादे की पासदारी नहीं की तो मैं भी अपने वादे की पासदारी नहीं करता, और कल मंगल को ही इस केस की जो है समाअत होगी। बहरहाल फिर वकला ने शोर शराबा किया, लेकिन जज साहब गुस्से में उठकर चले गए, और जब बाहर निकलने लगे तो मीडिया नुमाइंदगान ने उनसे पूछा कि जज साहब से सवाल किया कि इस केस की समाअत क्या है, तो अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने कहा कि कल ही इस केस की समाअत होगी और तमाम लोगों को आना होगा। उन्होंने कह दिया कि दोनों फरीकीन को कि तमाम लोग जो है तमाम दोनोों जो शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, इनके वकला जो है कल मुकम्मल तैयारी से आएँ, और उन्होंने कह दिया कि आज जो मतलब आज मंगल वाले दिन, आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ, तो आज 90% इस केस में कार्रवाई जो है मुकम्मल कर ली जाएगी, क्योंकि बड़े गुस्से में थे जज साहब और वो ये कहकर चले गए। उसके बाद इमरान खान निकले और मीडिया से गुफ्तगू की, और उन्होंने तो जो उनका तरीक़ेकार है, उन्होंने बड़ा गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि मुझे 3.5 साल तक सिलेक्टेड कहने वाले अब एक सिलेक्टेड को लेकर आ रहे हैं, और लेकिन अब मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन को जो है अब वज़ीर-ए-आज़म बनवाया जा रहा है, और ये जो निगरान सेटअप है ये भी इनकी बी टीम है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ना मैं एस्टेब्लिशमेंट से डरूँगा, ना मैं किसी से डरूँगा। और उसके अलावा फिर वो मीडिया टॉक करने लगे, बरहम होने लगे, बहुत गुस्से में थे इमरान खान साहब, और उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे गुलाम समझते हैं, इस कौम को गुलाम समझते हैं, मैं ये गुलामी तोड़ दूंगा, मैं इनसे डरूंगा नहीं। तो बहरहाल उसके बाद जो है सुप्रीडेंट जेल असद वड़ाई साहब आ गए, और उन्होंने इमरान खान साहब को रोका, और इमरान खान साहब को कहा कि भाई आप जो है मीडिया टॉक नहीं कर सकते, क्योंकि एक अदालत है, जेल है, अगर यहाँ मीडिया आता है तो उस केस की समाअत करने आ रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने थोड़ी आ रहा है। उसके बाद खैर इमरान खान साहब नहीं माने, तो फिर एक और बात सुनने में आई जो मुख्तलिफ ज़राए से, जो आपको पता हो ना, जब तहरीक अदम एतमाद आ रही तो उस वक्त चपेड़ों की गूंज थी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किसी को चपेड़े पड़ी हैं। तो कल वो गूंज भी सुनाई दी गई कि वहाँ शायद ऐसा भी कुछ हुआ कि इमरान खान साहब को धक्के दिए गए, क्योंकि बीबीसी की रिपोर्ट है कि जब इमरान खान साहब को अदम एतमाद के जरिए उनको निकाला गया था हुकूमत से, तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाथरूम में छुप गए थे। तो फिर शायद जो बीबीसी की वेबसाइट पे आज भी वो खबर मौजूद है कि चपेड़े मारी गई, चपेड़े मार के जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाला गया। तो कल इस तरह की कुछ बाज़गश सुनाई दी गई कि इमरान खान साहब को शायद धक्कम-धक्की और उनको जो है मारपीट भी की गई। तो बहरहाल इमरान खान साहब नहीं माने, और उन्होंने जो है सुप्रीडेंट साहब को भी धमकियाँ दे दी, और उसके बाद जो डीआईजी जेल जो अब्दुल रऊफ़ राना भी आया, और उन्होंने भी इमरान खान साहब को समझाया कि सर आप वज़ीर-ए-आज़म रहें, इस तरह की हरकतें ना करें, और यहाँ आपको जो है मीडिया टॉक की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा मुझे अदालत ने इजाज़त दी है। तो डीआईजी साहब ने, एसएसपी साहब ने कहा कि ठीक है, सुप्रीडेंट साहब ने कहा कि आप हमें वो इजाज़तनामा दिखाएँ। इमरान खान ने कहा मैं आपको इजाज़तनामा दे दूँगा, लेकिन मैं भी बात करूँगा। बहरहाल फिर वो नहीं माने, तो मजबूरन फिर डीआईजी साहब ने सुप्रीडेंट साहब को कहा कि आप मीडिया को बाहर निकालें। तो मीडिया को फिर बाहर निकाला, और उसके बाद जो है इमरान खान साहब से धक्का-धक्की हुई, और उनको जो है अलग किया गया, और इमरान खान साहब बस बाज़िद रहे और शोर करते रहे कि मैं गुलाम नहीं हूँ, और मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा। उन्होंने डीआईजी साहब को और सुप्रीडेंट साहब को भी धमकियाँ लगा दी कि मैं देख लूँगा तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूँगा, और मैं जिसके कहने पे तुम काम कर रहे हो, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूँगा। बहरहाल ये सारी समाअत रही, और उसके बाद अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने तो कह दिया दो टोक कि अब इस केस की समाअत जो है आज ही होगी। और दूसरी जो ज़राए से खबरें थी ना कि इमरान खान साहब के लिए कोशिश की जा रही है, मैंने बताया, तो कोई कोशिश नहीं जा रही। सदर हाउस जहाँ भी इमरान खान साहब की कुछ वाक़यात हैं, उन लोगों ने कुछ कोशिश की थी इस्टेब्लिशमेंट से कि वहाँ बात की जाए कि इमरान खान साहब को भी रिलीफ दिया जाए, इस तरह दीगर सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इजाज़त दिया। लेकिन दूसरी तरफ से अभी तक मुकम्मल खामोशी है, जो इस बात की निशानदेही है कि इमरान खान साहब को जो है कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलना। कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं अपने ये कई व्लॉग से कहता आ रहा हूँ, सोशल मीडिया पे कल भी मैंने बताया 72 घंटे, और कि सोशल मीडिया पे जो चला रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ 72 घंटे में यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। एक आज़म खान गवाह थे, अब उनको भी उड़ा दिया, और इमरान खान साहब के असल गुस्से की वजह ये थी कि आज़म खान ने जिनको बयान दिया था ना, वो मजिस्ट्रेट साहब भी अब आ गए, और वो भी कल गवाह थे, और उन्होंने बता दिया कि आज़म खान ने अब बिल्कुल जो है पुरअमन अंदाज में, कोई इन पे जबर नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं था, और उन्होंने पुरअमन अंदाज में बैठ के मेरे सामने पुलिस की गैर मौजूदगी में, ना पुलिस थी, ना एफआईए थी, ना कोई नामालूम लोग थे, उन्होंने वहाँ बैठे हैं, और पूरा मन और पूरा एतमाद होकर उन्होंने मुझे जो है बयान दिया। इमरान खान साहब के गुस्से की असल वजह ये है, क्योंकि ये समझते हैं आज़म खान के बयान के बाद शायद ये केस उड़ जाएगा, और इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, साइफर केस खत्म हो जाएगा। तो अब आज़म खान भी जो है, अब देख लीजिएगा, इनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा, और साइफर केस किसी तरह नहीं जाएगा, और बल्कि अब आज़म खान के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तुमने उस वक्त बयान दिया था वो सही है, अब जो बयान दे रहे हो वो सही है। और तो मैं बता रहा था कि इमरान खान साहब के लिए कह रहे हैं कि बहुत से लोग के शायद इनके लिए रिलीफ की कोशिश की है, इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलना। हाँ, अलबत्ता अलीमा खान ने कल जब ये सारे मामला हो गए, बाहर निकली, मीडिया टॉक की, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को जो है सुप्रीडेंट जेल ने जो है धमकियाँ दी, धक्के दिए, और कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा, उनको तुम कह के मुखातिब किया, उनसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, और इमरान खान साहब का इस अडियाला जेल में रहना सही नहीं है, और इनकी जान को खतरा है। अब ये बात, और इसका मैं दूसरी बात अपनी बताऊं कि इमरान खान साहब ने, क्योंकि चपेड़ों का जिक्र तो किसी सहाफ़ी ने नहीं किया, क्योंकि उनको मना कर दिया कि बाहर ऐसा जिक्र नहीं करना, इमरान खान साहब कैसी बदसलूकी की। लेकिन वो जो इमरान खान साहब ने एक बात कही ना कि 20 तारीख को पूरी आवाम निकले
पाकिस्तान के अवाम निकले, 20 तारीख को आपने निकलना है और 20 तारीख से हम जो इंतखाबी मुहिम की तैयारी करेंगे। आपने जल्द से जुलूस, रैलियाँ और जो कॉर्नर मीटिंग सब करनी है और मेरे उम्मीदवारों को आपने कामयाब करना है। ये बात बहरहाल बाहर आ गई। तो अब लगता ये है कि इमरान खान साहब जो जिस तरह इश्तियाल अंगेज़ी और उनकी बहन इस तरह के बयान दे रही है ना, इमरान खान साहब को खतरा है, उनकी जान को खतरा है। तो अब लगता ये है कि शायद 20 तारीख के बाद से, इलेक्शन से पहले, शायद ये वही 9 मई वाला माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर वो 9 मई वाला माहौल बनाने की कोशिश की, इदारों पे हमला और वैसे जजेस के हवाले से कानून बन गया है, कमेटी बन गई है, इसके हवाले से जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट है, आर्मी के अफसरान हैं, इनके लिए भी एक कानून साज़ी हो चुकी है। अब जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाएगा, इदारों पे हमला करेगा या इदारे के सामने से अगर जो ऑफिस है ना, हेड ऑफिस, कोर कमांडर हाउस हो गए, हमारे आर्मी हाउसेस हैं या अहम तनसीबात है, अगर उसके सामने से अगर ये लोग गुजरने की भी अगर गलती करेंगे ना, तो इनके खिलाफ 9 मई के लोगों के साथ जो कार्रवाई हुई ना, इससे भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी और उससे ज़्यादा सख्त आनी हाथों से निपटा जाएगा। तो अब बहरहाल इमरान खान साहब की ये कार्रवाई थी और आज इस केस की समाअत होनी है और लगता है कि अब अबुल हसन जुल्करनैन साहब इलेक्शन से पहले इस केस का जो है फैसला कर देंगे और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो इनके साथ जो लोग शामिल हैं, उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। ये थी आज की इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर होता है इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।